अस्सलाम वालेकुम। आपने ये स्ट्रक्चर तकरीबन डेली टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बनते हुए देखे होंगे। इसे हम अक्सर कहते हैं कि इसमें एक चैनल बन रहा होता है, राइजिंग चैनल भी कह रहे होते हैं। आज जो हमारा बेसिक पर्पज़ है, जो हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के ऊपर। अब चाहे कोई बंदा 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, चाहे 2 महीने से कर रहा है, 90% ऑफ द टाइम्स ये होता है कि वो बंदा इस चीज़ से 100% वाकिफ़ होता है और ना चाहते हुए वो इन चीज़ों को ट्रेड करता है। कैसे करता है? लेट्स अज्यूम कि उसने यहाँ से उसको पता चला कि भाई स्ट्रक्चर बन रहा है, देन यहाँ पर उसने बाय कर लिया थर्ड पॉइंट पर, थर्ड रिटेस्ट पर। ये एक बड़ा फेमस है ट्रेंड लाइंस के बारे में, थर्ड पर बाय करो फलान एंड दिस एंड दैट चीज़ें चलती हैं। देन उसने फोर्थ पर बाय कर लिया, देन उसने फिफ्थ पर बाय कर लिया। अब वो करता क्या जा रहा है? अब लेट्स से कि अब 6 टैप आने वाला है, तो वो यहाँ पर एंट्री रखेगा जहाँ पर बिल्कुल ट्रेंड लाइन जो है वो मैच हो रही है। इसका मैं आपको हाइपोथेटिकल और आपको लाइव एग्जांपल्स भी समझा दूंगा साथ, नो इशू। ऐसे उसने नीचे रखा, टीपी उसने ऊपर एक नया हाई जो है, उसने नया स्विंग हाई कह लें, हायर हाई कह लें, एक नया हाई उसने टीपी कर लिया, इसने टारगेट कर लिया। ठीक है जी। ये इस तरह की चीज़ें ऑलमोस्ट हर बंदा कर चुका है और अक्सर लोग कर भी रहे हैं। और क्या ये कर सकते हैं और क्या इसको करने का फ़ायदा है या नुकसान है, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था, वो हमने देखा था इक्वल हाइज और इक्वल लोज की लिक्विडिटी को, ऐसे ही है। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के ऊपर, जो है आज डिस्कशन करेंगे। अब पिछली वीडियोस में हम बाय साइड, सेल साइड, स्विंग हाइज और स्विंग लोज। अब स्विंग हाइज कौन सा हाई जो है वो लिक्विडिटी है, ऐसे मार्केट हायर हाई हायर हाई बना रही है, ये हाई लिक्विडिटी है, या फिर यहाँ से मार्केट जो नीचे आई ये वाली लिक्विडिटी है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई हैं। आप जाएं, प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। देन जो नेक्स्ट हमारी वीडियोस होंगी उसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे स्टॉप लॉस और एफईजी फेयर वैल्यू गैप की जो लिक्विडिटी होती है। बेसिकली एफईजी में या इम्बैलेंस में ऑर्डर्स होते हैं, उसको हमने कैसे जो है वो देखना है और कैसे उन चीज़ों को हमने अलाइन करना होता है, ये चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद लास्ट वीडियो में हम देख लेंगे लिक्विडिटी गैप और बीआर लिक्विडिटी जो है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज की वीडियो में अगेन दोबारा वापस आ जाते हैं जी। यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट कर देता हूँ, फिर हम जो है अपनी लाइव चार्ट्स पर चलते हैं। अब बात वही कि अभी मैं आपको कह रहा था कि ये चीज़ें ट्रेंड लाइन जो बन रही होती हैं, चाहे अब अक्सर ये होता है कि अब ये पूरा का पूरा जो है वो डेली पर निज़ाम चल रहा होता है और ये पूरा पीए को तकरीबन 2-4 मंथ का निकल जाता है। उसके बाद एक सडन मूव आती है, ये भी आपको एग्जांपल दे दूंगा। और सम टाइम ये 15 मिनट पर चल रहा होता है। खैर, इसको ट्रेड कैसे करना है अब आपके सामने है। अब ये जो आपके सामने पीए चल रहा है, ये गोल्ड है। इसके लाइव एनालिसिस आपको मैं दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो जाएगा क्या सिनेरियो चल रहे हैं। अब इसमें हम चैनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखें ना, तो ये आपका क्या बन रहा है, चैनल बन रहा है, समझ रहे हैं। अब 100% बात है, ये चैनल अब ऊपर ये टेस्ट हो गया। अब ये आपका सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर जो बन रही है रिटेस्टिंग, वो बन रही है ये वाली, सही है। तो इट माइट भी पॉसिबल कि एक दफ़ा नीचे आए फिर ऊपर चला जाए, बट ये श्योर है कि इसने एक ऊपर लिक्विडिटी लेने के बाद इसने नीचे एक डंप देना है, एक नीचे क्रैश वो 4500 पर कर जाए, या जो नीचे एक लिक्विडिटी पड़ी है ये वाली उस तक कर जाए। लेकिन अक्सर ये होता है, अब क्रैश कहाँ तक होते हैं ये चैनल्स और ट्रेंड लाइंस, ये भी आपको मैं साथ समझा देता हूँ। अब अक्सर जो ये डंप होते हैं ना, वो होता है 50% ऑफ एरिया तक। लाइक वही बात आ गई, ये जो मैंने यही मार्क किया हुआ है, यहाँ तक इसका एक क्रैश हो सकता है। इस तरह चीज़ें चल रही होती हैं। अब वही बात आ गई, ट्रेंड लाइन कह लें इसको, जो भी कह लें। अब ये देखिए ना, ये आपकी नीचे को ट्रेंड लाइन बन रही थी, ऐसी है एक काइंड ऑफ बड़ी वियर्ड सी बन रही है। इसको थोड़ा सा करें लाइन तो ये आपको समझ आ जाएगी। अब क्या हो रहा है, आपने इधर सेल किया, देन इस टैप पर सेल किया, देन इस टैप पर सेल किया, देन यहाँ पर आप सेल करने लगे हैं, तो मार्केट ने आपको यहाँ से आउट करवा दिया, यहाँ से आपने एग्जिट ले लिया और ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऑब्वियसली लिक्विडिटी है, ठीक है जी। अब उसके बाद अब यहाँ पर ही देख लें कि लाइव चार्ट्स पर ही आपको कितनी एग्जांपल्स मिल रही हैं। आपको ये सारी सिनेरियोज जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पर आपका, आपको के रिप्ले मोड में ले जाता हूँ, आपको थोड़ा सा जो है वो ना आसानी हो जाएगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कि आप कर क्या रहे हैं। अब
सिनेरियो ये है कि आप ये चल रहा है, ठीक है, चार्ट्स चल रहे हैं। अब इन चार्ट्स में अगर आप देखें ना तो रिएक्शन कहाँ से मिल रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ से मिल रही है। एक यही लाइन की ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस मिली, दूसरी रेजिस्टेंस मिली यहाँ से, और जब तीसरी रेजिस्टेंस आपको मिली है, सही है, वो मिली है आपको तकरीबन इस पॉइंट से। जब इस पॉइंट से आपको रेजिस्टेंस मिली है तो ऑब्वियसली आपकी सेल कहाँ से थी, ये आपकी सेल थी। एस एल आपने ज़्यादा भी किया तो आपने ये हाई रख लिया, यही कर लेंगे ना, टारगेट आपने कर लिया जी ये मेरी लिक्विडिटी टैप होने वाली है और ट्रेंड लाइन जो है मुझे अब यहाँ पर रिएक्शन दे देगी, ठीक है। अब ये सिनेरियो चल रहे हैं। उसके बाद हुआ क्या है कि मार्केट आपके पॉजिट गई है और जो ट्रेंड लाइंस पे आप बैठे हुए थे वो आपकी लिक्विडिटी थी बेसिकली, और मार्केट ने आपको यहाँ से आउट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, अगर हम डिस्कस करते रहें तो वो एग्जांपल ख़त्म नहीं होंगी। ट्रेंड लाइंस जो हैं वो अक्सर टाइम फ्रेम पर बन रही होती हैं। ये बेसिकली एक ट्रैप होता है। ट्रैप कैसे होता है कि अब ये जो इतना पी ए यहाँ पर चल रहा है, आई रिमेंबर दैट, ये पी ए अच्छे से मुझे याद है कि इसमें आई माइट बी रॉन्ग, सही है, और इसमें यहाँ पर एट सम पॉइंट मैं भी कोशिश कर रहा था इसको बाय करने की, उसकी रीज़न कुछ थी, खैर जो भी है। तो बात वही आ गई कि आपने यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बनाई, लेकिन अब सम टाइम ट्रेंड लाइन्स वर्क भी करती हैं। कैसे वर्क करती हैं? अब ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखें ना 5 मिनट पर देखें तो एक बड़ी प्यारी ट्रेंड लाइन बनी होगी। ये तो एक 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, चलिए देख लेते हैं। आपको ना मैं दिखा देता हूँ, ये 5 मिनट पर दिखा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि आप इस एक चीज़ को देखकर ये ना कर लें कि भाई ओफो ये तो ट्रेंड लाइन जो वर्क करती हैं, ये तो मुझे हमें इधर जो गलत बताया जा रहा है, ठीक है। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन बनी, पहली रेजिस्टेंस उसको कहाँ से मिली, यहाँ से मिली, देन दूसरा रिजेक्शन यहाँ से मिली, देन तीसरी रिजेक्शन यहाँ से मिली, देन चौथी रिजेक्शन जो है वो यहाँ से इसको मिल सकती है, ठीक है। तो क्या सिनेरियो हुआ कि आपने यहाँ से सेल प्लान कर ली, अपना एसएल आपने ऑब्वियसली इस हाई के ऊपर रख लिया, और टीपी आपने क्या किया, टीपी आपने ज़्यादा नहीं तो 1:3 तो अब करेंगे, ठीक है, 1:3 आपने टीपी कर लिया। अब ये देखेंगे जब तो क्या किया मार्केट ने, ऑब्वियसली एंट्री पिक नहीं हुई। अगर आपका ये वाला यहाँ से आपकी एंट्री होती तो मार्केट ने आपको यहाँ पर टीपी दे दी है। अब इट डज़ नॉट मीन दैट कि आप ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करेंगे। ट्रेंड लाइंस 100 में से आपको कुछ 10-20% जो है वो ऑब्वियसली रिएक्शन देती हैं। अब रिएक्शन देकर क्या करती हैं, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ। यही तो अब ये भी तो साथ ही चल रही है ना, इसको भी हमने इग्नोर नहीं करना, ना कर सकते हैं। अब ये भी ट्रेंड लाइन है, एक ऐसी बात है, समझ रहे हैं। अब ट्रेंड लाइन कैसे है, आपको पहला बाउंस मिला ये वाला, लाइक ये वाला, दूसरा बाउंस मिला ये वाला, तीसरा बाउंस मिला ये वाला। अब तीसरे बाउंस से आपने क्या किया, बाय कर लिया। एसएल कहाँ पे रखा, लो के नीचे, टीपी कहाँ पे लगा दिया, अपने ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है कि मार्केट ने थोड़ा सा आपको एक दफ़ा पुश दिया है, भाई ओके आप टेंशन ना लो, ये प्रॉफिट में ही जाएगी, देन वापस आई और आपका एसएल ले गई। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल एक ही पर्पस बन रहा है कि भाई ट्रेंड लाइंस जो हैं ये लिक्विडिटी जनरेशन होती है, लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती है, यहाँ पर कोई भी आपने बाय सेल नहीं करना होता। हाँ, आपने इनके स्वीप होने का वेट ज़रूर करना होता है, सही है। इस तरह की एग्जांपल आपको मैं दिखाता रहूँगा, एग्जांपल चलती रहेंगी, एग्जांपल्स नहीं ख़त्म होंगी। खैर आपको मैं डेली पर कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है वीडियो वैसे भी वाइंड अप कर देंगे, बिकॉज इसमें कोई इतनी लंबी जोड़ी चीज़ है नहीं जो मैं आपको एक पूरा लेक्चर इस पर दे दूँ कि ये फ़लाँ और ये है, ये नो, बिकॉज जितना चीज़ है हमने उसको इतना ही रखना है। जहाँ तक हमारे काम की चीज़ है उसको वहाँ तक समझें। अगर एक चीज़ आपको समझ आ रही है 10 मिनट में, उसको 10 मिनट में ही अंडरस्टैंड करें। अब मैं आपको 10-15 मिनट में ये वाइंड अप कर सकता हूँ तो आई वुड डू दैट, अदरवाइज़ वही 1 घंटा भी समझाता रहूँ चीज़ें तो एग्जाम्पल दे के फ़ायदा नहीं है। अब ये डेली का सिनेरियो है, दोबारा रिप्ले मोड में आ जाते हैं जी। रिप्ले मोड में आए तो ये आप देख सकते हैं जी, हम लेट्स से यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर क्या आपकी सिचुएशन क्या है, अब देखिए ना, मार्केट आपको डेविएशंस, मार्केट आपको किस तरह करके जो है वो कर रही होती है, डिसीव कर रही होती है। अब ये डेली की कैंडल देखें, अब क्या क्या है इस कैंडल में, वॉल्यूम है अच्छा वाला, ठीक है, डेली की कैंडल अच्छी क्लोज हो रही है, यानी कि मार्केट आपको क्या दिखा रही है कि भाई मार्केट में दम है, आप बाय करो। ऊपर से जो आपको एक रीज़न नज़र आनी चाहिए सेल की, वो या जो बाय ना करने की, वो ये नज़र आनी चाहिए कि भैया नीचे ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। थोड़ा इसे हम करेंगे ना, जब 3H पर करेंगे ज़्यादा एक क्लियर नज़र आ जाएगी। ट्रेंड लाइन बढ़ रही है तो यार यहाँ से ना एक बाय करेंगे, हर बंदा ऑब्वियसली बाय करेगा, ये एसएल रखेगा
और टीपी फिर दोबारा कर लेंगे, ऊपर एक एटीएच कर लेंगे या जो भी जो है वो आपका निज़ाम है आप टीपी कर लेंगे, ठीक है। अब वो देखें ना, वही चीज़ जो लास्ट हम देखते आ रहे हैं पिछली वीडियोस में, और इस वीडियो में मैंने 2-4 मिनट पहले बोला है कि एक दफ़ा ट्रेंड लाइन आपको हमेशा 80% ऑफ द टाइम आपको देगी कि भाई ओके सिनेरियो इजी है, आप टेंशन ना लो, अब यहाँ से क्या होने वाला है, आप बाय जाने वाले हो और मार्केट यहाँ से जो है वो ऊपर चली जाएगी। लेकिन होता क्या है, एक ही 2 या 4 कैंडल्स आती हैं और वो आपका स्टॉप लॉस ले जाती हैं, और ये जो है ट्रेंड लाइन ये आपकी क्या बन जाती है, ये आपकी लिक्विडिटी बन जाती है, और आप यहाँ से एग्जिट कर जाते हो, आप लिक्विडिटी बनते हो। जो मार्केट मेकर है वो तो ऑब्वियसली आपको लिक्विडिटी बना रहा है ना। खैर इस सिनेरियो में हम सब साथ हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, इट डज़ नॉट मीन दैट कि मैं लॉसेस नहीं कर रहा। ये ऑन करना और ये कहना एक ऐसे बंदे के लिए जो कि आपको ऑब्वियसली चीज़ें समझा भी रहा होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज अक्सर लोग बताते ही नहीं है कि भाई मैं तो 100% वर्क कर रहा हूँ और 100% स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। अक्सर मैंने देखा भी है कि आजकल कई लोग वही है कि ये 100% इज़ नथिंग। आपकी एक्यूरेसी और आपकी विन रेट ठीक होना चाहिए ओके सिनेरियो में। अब यहाँ पर भी वही सिनेरियो है ना, आप देखें ना कि यार ये ट्रेंड लाइन कहाँ से बनती आ रही है। अब जहाँ ये खड़े हुए थे ना इस पॉइंट पर, तो मैंने एक वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड की थी राइट एट दिस पॉइंट। यही एग्जैक्ट दिन था जब ये कैंडल जिस दिन ऊपर क्लोज हुई है, सेम इसी दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी कि यार यहाँ से ना एक सेल आ सकती है, तो आप बाय की तरफ ना जाएं। अब उसकी रीज़न क्या थी, अब रीज़न देखें ना कि आपका स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। आप यहाँ पर एक आपने बनाया, वो एक चैनल बनाया, ठीक है, चैनल्स, और इस पर जो है ट्रायंगल्स वगैरह पर वीडियो एक मैं कल अपलोड कर दूंगा। ये भी लिक्विडिटी होती हैं, ये कल इंशाल्लाह इस पर वीडियो जो है हम देख लेंगे। इसके लिए ऑब्वियसली मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड सिनेरियो क्या होते हैं कि आप यहाँ से इस तरह जा रहे हो, एक तकरीबन कुछ 90 डिग्री का एंगल है। अब इस एंगल पर जाते हुए आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। अब यहाँ से अगर बाय करोगे, लेट्स से कि आपने जहाँ पर मार्केट खड़ी है बाय कर ली, टारगेट क्या करोगे, ऊपर आपका टारगेट होगा क्या। तो यहाँ से एक सेल आनी ही आनी थी जो कि आई भी है। इस चीज़ को अगर आप देखें तो ये एक बड़ी कोई अजीब सी एक ट्रेंड लाइन कह लें, कोई मतलब ना समझ आने वाला एक मूव है ना मार्केट का। अब इस मूव में अब देखें ना, अगर हम वॉल्यूम दिखाऊँ आपको तो ये लो है, ये हाई है, ठीक है। तो अब इस मूव में अगर आप देखें ना, लेट मी मार्केट सही तरह ये मार्क हो नहीं रहा, आई थिंक सो नेटवर्क का इशू है या फिर ये टाइम फ्रेम डेली का है, इसलिए मसला आ रहा है। अब देखें ना, हाँ वही बात कि यार इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। ये जो इस पॉइंट से आप ऊपर खड़े हैं ना जाके, ये वाली पूरी मूव है, इसमें तो वॉल्यूम है ही नहीं। चलो कल की वीडियो का टॉपिक ये रख लेते हैं कि उसमें हम ये देखेंगे कि एक मूव में वॉल्यूम कैसे देखना होता है, कि ये मूव रियल मूव है या फिर फेक मूव है, और हमने साथ जो है वो चैनल्स और ट्रायंगल्स वगैरह ये सब कल की वीडियो का हम टाइटल और रख लेंगे। कल इसमें जो चीज़ों को देख लेंगे, सही है। अब इसमें वॉल्यूम ही नहीं था तो उसने क्या करना था, क्रैश तो उसने होना ही होना था। अब वो देखें तो VH जो है आपका वॉल्यूम एरिया हाई, वहाँ तक उसने क्रैश किया है, और यहाँ से आई थिंक सो एक उसने POI जो POC कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल, अभी ये NPOC थी, नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, लेकिन जब टेस्ट हो गई है तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन गया, और वहाँ से उसने कितना अच्छा बाउंस लिया है। ये चीज़ आपके बिल्कुल सामने है कि ये हम बैक टेस्टिंग में ही देख रहे हैं, चार्ट्स आपके सामने हैं, क्लियर चार्ट्स हैं, और कोई ऐसा वैसा सिनेरियो नहीं है जो कि आपको समझ ना आ सके, सही है जी। तो ये चीज़ें डेली पर भी बन रही होती हैं, 3H पर बन रही होती हैं, हम इनको अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर करने की रीज़न्स क्या होती हैं कि बस हम ये चाह रहे होते हैं किसी न किसी तरह हमारा प्रॉफिट बन जाए। अब ये स्ट्रक्चर जब गोल्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना 3500 से, तो 3500 से ही आपका स्ट्रक्चर जो है बड़ा वियर्ड है यार। ये देखो ना, अब ये ना तो कोई ट्रेंड लाइन है प्रॉपर, ना यहाँ पर कोई आपका PA इतना ख़ास है। ठीक है ट्रेड करो, लेकिन जब उसको थोड़ा HTF में देखते हैं तो ऑब्वियसली फिर क्वेश्चन रेज़ होते हैं कि एक सिनेरियो क्या है। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने ये बोला था, अगर आपको याद हो, कि जब भी ये चीज़ वापस आकर क्रैश होती है तो क्या होता है, अक्सर 50% ऑफ एरिया तक ये हो रही होती है, ऐसे ही बोला था। तो वो देखें ना तकरीबन 50% ऑफ एरिया तक आया है। आने के बाद ऑब्वियसली स्ट्रक्चर वगैरह देखा आपने, देखने के बाद वो दोबारा जो है वो ऊपर चला गया, सही है। तो ये सारे सिनेरियोज़ मेरे भाई चल रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक देखें तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये भी एक कोई वेज वगैरह है, ये भी चीज़ें मैं आपको सिखा दूँगा, समझा दूँगा कल की वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ ये चीज़ें नहीं किया करें। ट्रेंड लाइंस जो होती हैं, ट्रेंड लाइंस को ट्रेड नहीं करना होता, ट्रेंड लाइंस का हमने वेट करना होता है।
इनके ब्रेक होने का हमने वेट करना होता है कि ये कहाँ पर हम ब्रेक हो रही हैं या नहीं हो रही, और किस तरह जो चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं। लाइक अगर यहाँ पर ही देख लें तो बड़ा एक क्लियर सा एक आपके सामने ये वाली एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ठीक है, अब ये ब्रेक होगी तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम यहाँ पर तो आएगा ना, गोल्ड वापस आएगा, सही है। बट उसके लिए हमें साथ कंफर्मेशन चाहिए होती है। हमने सिर्फ एक चीज़ को सोल देखकर कभी भी ना सेल करना है ना कभी हमने बाय करना है, सही है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।